हमारे शरीर में नसों का और जयपुर में मिनी बसों का बड़ा महत्व है। ये डायलॉग था जयपुर में मिनी बस में कंडक्टरी करने वाले राघव का। जयपुर शहर में रेलवे स्टेशन से हटवाड़ा रूट की मिनी बस में राघव कंडक्टर था। वह जल महल के सामने वाली एक कॉलोनी में छोटे से मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में माँ, छोटी बहन, पत्नी और 2 साल का बेटा था। राघव स्वभाव से हंसमुख, ईमानदार और मेहनती था। वह अपने काम को बड़ी शिद्दत के साथ पूरा करता। कॉलोनी में अक्सर लोग राघव को कंडक्टर कहकर ही बुलाते। राघव को यह बात अखरती, लेकिन वह इस बात का बुरा नहीं मानता और अनसुना कर देता। राघव पढ़ाई में होशियार था। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, फिर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्राइवेट बीए की डिग्री प्राप्त की। आगे पढ़ने की चाहत थी, लेकिन पिताजी की आकस्मिक मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां राघव के कंधों पर आ गई। राघव के चाचा मिनी बस ड्राइवर थे। उन्होंने अपनी जान पहचान से राघव को मिनी बस में कंडक्टर लगवा दिया। बस तभी से शुरू हुआ राघव का रोजाना का ये सफर। राघव हर रोज सुबह घर से चाय पीकर निकल जाता। तयशुदा मिनी बस कॉलोनी में ही रहने वाले ड्राइवर के घर के पास ही खड़ी रहती। सुबह राघव वहां जाता। ड्राइवर के साथ पहले अपने रूट के स्टार्ट पॉइंट हटवाड़ा जाते, रूट मालिक से पर्ची बनवाते और फिर शुरू हो जाता सवारियों को बुलाने, आवर्जें लगाने का अनंत सिलसिला। इसके अलावा हर कंडक्टर की तरह सवारी से किराया लेना, बस के अंदर व्यवस्था बनाए रखना और ड्राइवर से नजरों के इशारों के साथ तालमेल बैठाते बस को गंतव्य तक ले जाना। दिन में करीब 1 बजे राघव की पत्नी खाना रूट में स्थित रामगढ़ मोड़ पर लेकर आती। वहीं से राघव खाना लेकर आगे निकल जाता। एक दिन में तय रूट पर आने जाने के लगभग 6 से 8 फेरे हो जाते थे। राघव अपने काम को बड़ी तन्मयता के साथ करता। पढ़ा लिखा होने के कारण उसके बोलने का लहजा सभी को प्रभावित करता। कभी कभी सवारियों से नोकझोंक भी हो जाती, पर राघव किसी न किसी तरह से मामला शांत कर लेता था। कभी कभी रोजना की चिक चिक और शोर शराबे से उसे खिन्नता होने लगती, पर घर वालों के पालन पोषण और रोजमर्रा के खर्चे का ख्याल आते ही वह इन सब बातों को भूल अपने काम में मशगूल हो जाता। मिनी बस के रूट में चांदी की टकसाल पर काले हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर पड़ता था। राघव सुबह के पहले फेरे में मंदिर के आते ही बस रुकवाकर भागकर जाकर मंदिर में दर्शन करके आता था। उसे ये विश्वास था कि मंदिर जाने से उसे रोजमर्रा की भाग दौड़ करने की ऊर्जा और शक्ति मिलती है। ये उसकी रोजाना की दिनचर्या थी। बस रूट का अधिकांश हिस्सा शहर के बीच 4 दीवारी से होकर निकलता। जयपुर अपनी बसावट और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। इसी रूट में विश्व प्रसिद्ध हवा महल भी आता। राघव इस इमारत को हमेशा निहारता और कभी कभी बस में बैठी सवारियों से हवा महल की खूबसूरती की तारीफ भी कर देता। राघव की कार्यशैली पर ड्राइवर को भी काफी आश्चर्य होता था। रोजाना की भाग दौड़ के बाद भी राघव का काम खत्म नहीं होता। रात को आखिरी फेरा पूरा कर मिनी बस को कॉलोनी में खड़ा किया जाता। वहां भी राघव को बस के अंदर साफ सफाई करनी पड़ती। साफ सफाई करने के दौरान राघव को कभी 5 का सिक्का, 10 या 20 का नोट, रुमाल जैसी कई चीजें मिल जाती थी, जो कि सवारियों से भूलवश छूट जाती थी। सफाई के दौरान मिलने वाली चीजों और रुपयों को राघव घर वालों को नहीं देता, बल्कि काले हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंद और गरीब लोगों को दान कर देता था। राघव का मानना था कि यह मेहनत की कमाई नहीं है, इसलिए इसका उपयोग स्वयं के लिए न कर गरीबों को दान करना ही उचित है। साफ सफाई करने के बाद बस लॉक कर चाबी लेकर राघव अपने घर चला जाता। घर जाने के बाद राघव अपनी दिन भर की महत्वपूर्ण बातों को परिवार वालों के साथ साझा करता। साथ ही परिवारजन की बातों को भी पूरी तन्मयता से सुनता। अगर कोई समस्या होती तो उसका समाधान बड़े ही सहजता से करता। एक दिन रोजाना की तरह बस के फेरे पूरे कर राघव रात को बस की साफ सफाई करने लगा। तभी उसे सफाई के दौरान सीट के नीचे एक बैग नजर आया। राघव ने बैग को उठाया और सीट पर ही बैठकर बैग को खोला। बैग को खोलते ही राघव की आंखें खुली की खुली रह गई। बैग में 8-10 नोटों की गड्डियां थी, साथ में 2-3 प्रिंटिंग ब्लॉक भी थे। इतने सारे रुपए देखकर राघव को घबराहट होने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राघव ने अपने आप को संभाला, बस को लॉक किया और बैग लेकर सीधे अपने घर चला गया। घर आकर उसने सारी बातें अपने परिवार वालों को बताई। फिर राघव ने बैग खोलकर नोटों की गड्डियां बाहर निकाली और गिनने लगा। गड्डियों में कुल 1,70,000 रुपए की रकम थी।
इतना सारा पैसा एक साथ देखकर सभी के होश उड़ गए। राघव की पत्नी ने दबे स्वर में इन सभी रुपयों को अपने पास रखने और किसी को कुछ भी नहीं बताने की बात कही, लेकिन राघव का मन कुछ और ही गवाही दे रहा था। स्वभाव से ईमानदार राघव कुछ समय के लिए शांत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने सभी से कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। कल अगर किसी को पता चला या फिर पुलिस हमारे घर तक आ गई तो जो सुकून की जिंदगी जी रहे हैं वह भी खत्म हो जाएगी। जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। राघव की बातें सुन उसकी पत्नी थोड़ा झल्लाई, लेकिन राघव की बातों पर गौर करने के बाद फैसला राघव पर छोड़ दिया। राघव ने बैग में रखे प्रिंटिंग ब्लॉक निकाले तो उसके नीचे एक विजिटिंग कार्ड रखा नजर आया, जिस पर फैक्ट्री का विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया का एड्रेस था। राघव को समझते देर नहीं लगी कि ये किसी प्रिंटिंग व्यवसाय से जुड़े सेठ की अमानतें हैं। उसने सुबह को वहां जाकर इनको लौटाने का फैसला लिया। अगले दिन सुबह सबसे पहले राघव ने ड्राइवर को बस की चाबी संभलाते हुए छुट्टी पर रहने की बात कही। उसके बाद राघव उन अमानतों को लेकर विजिटिंग कार्ड पर लिखे एड्रेस जाने के लिए रवाना हो गया। लगभग 1 घंटे बाद राघव विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में उस एड्रेस पर पहुंचा। राघव ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग फैक्ट्री थी। उसने वहां मौजूद गार्ड को सारी बात बताई। गार्ड ने फैक्ट्री में अंदर सूचना भेजी। अंदर से बुलावा आने पर गार्ड राघव को अपने साथ फैक्ट्री परिसर में लेकर गया। गार्ड ने वहां मौजूद फैक्ट्री मालिक से राघव का परिचय करवाया। परिचय मिलते ही राघव ने तुरंत वह बैग मालिक को सुपुर्द कर दिया। मालिक ने बैग में देखा और राघव की ईमानदारी से प्रसन्न होकर अपने साथ केबिन में चलने को कहा। केबिन में मालिक ने राघव का पूरा परिचय लिया। मालिक ने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो। इतने रुपए मिलने के बाद भी तुम्हारे मन में बेईमानी नहीं आई। सबसे बड़ी बात, कई बैग में रखे प्रिंटिंग ब्लॉक हमारे लिए बहुत कीमती थे। तुम चाहते तो इनको हमारे प्रतिद्वंदी व्यवसाय वालों को अच्छे दामों में बेच सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। कल हमारा एक कर्मचारी सामान ज्यादा होने के कारण हड़बड़ी में ये बैग बस में ही भूल गया था। हम पुलिस रिपोर्ट करवाने वाले ही थे कि तुम आ गए। मालिक ने राघव की ईमानदारी से प्रभावित होकर उससे फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए पूछा। राघव ने तपाक से हामी भर दी। मालिक ने राघव को बधाई देते हुए अगले दिन से ही फैक्ट्री में काम पर आने के लिए कहा। राघव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मन ही मन में प्रफुल्लित होता रहा। घर पहुंचकर राघव ने अपने परिवार वालों को पूरी बात बतलाई। ये बात सुनकर सभी काफी प्रसन्न हुए। राघव ने अपनी मां के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। उस रोज शाम को राघव परिवार सहित काले हनुमान जी मंदिर में दर्शन करने गया और सभी को सैर सपाटा करवाया। दूसरे दिन राघव तय समय पर अपनी पहली नौकरी के लिए रवाना हुआ। फैक्ट्री में भी राघव मन लगाकर काम करने लगा। समय बीतता गया। राघव की मेहनत और ईमानदारी देखकर मालिक ने जल्द ही उसका प्रमोशन भी कर दिया। अब राघव और उसके परिवार वाले अच्छा जीवन स्तर प्राप्त कर खुशी से रहने लगे। राघव की ईमानदारी के फलस्वरूप मिली नौकरी की बात पूरी कॉलोनी में चर्चित हो गई। अब लोग उसे कंडक्टर नहीं बल्कि लकी कंडक्टर के नाम से पुकारने लग गए।